प्रिय विद्यार्थियों, वे पाठ थर्ड योग दर्शन में अष्टांग योग के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत जो है 8 सोपान बताए गए, 8 सीढ़ियाँ बतलाई गई है, जिसे हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। पहले जो है 5 प्रारंभिक जो साधन है वो बहिरंग साधन है और उसके बाद के जो 3 साधन है वो अंतरंग साधन माने जाते हैं। तो बहिरंग साधन जो है उसके अंतर्गत जो 5 साधन बतलाए गए हैं वो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये 5 साधन है जो बाह्य आवरण को शुद्ध करते हैं। योगी की तपस्या के लिए, योग साधना के लिए उसके शरीर को उसके अनुकूल बनाते हैं, जिसके कारण जो है वो आगे चलकर योग की साधना पर आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो प्रारंभिक जो साधन है, जो बहिरंग साधन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और उसके बाद में जो अंतरंग साधन बतलाए गए हैं वो है धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रारंभिक जो साधन 5 साधन बतलाए गए हैं बहिरंग साधन, उन बहिरंग साधनों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है यम। यम का तात्पर्य क्या होता है? यम के अंतर्गत जो है पंच महाव्रतों के पालन पर जोर दिया गया है। यम से तात्पर्य जो लिया गया है कि पंच महाव्रत जो है उनके पालन पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि सबसे पहली जो सीढ़ी है उसके अंतर्गत हम अपने बाह्य आवरण को शुद्ध बनाने के लिए, हम बाह्य आवरण में जो विकार है उन विकारों का, उन वर्तियों का लोप करने के लिए सबसे पहले पंच महाव्रतों का पालन करें। पंच महाव्रत क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 जो है महाव्रत है, और 5 महाव्रत कौन से माने गए हैं? अहिंसा, सबसे पहले देखिए अहिंसा, फिर उसके बाद में सत्य, फिर अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो साधन है जिसे हम जो है पंच महाव्रत के रूप में जानते हैं। जैन दर्शन में भी चूंकि बहुत विस्तृत रूप से जो है पंच महाव्रतों की चर्चा की जाती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, या में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य फिर अपरिग्रह, है ना। तो 5 सोपान जो बतलाए गए हैं, तो सबसे पहले सोपान की बात हम करेंगे अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य क्या होता है? हिंसा का परित्याग करना ही अहिंसा होती है। जैसा कि जैन दर्शन का जो प्रमुख मूल मंतव्य है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है परम धर्म माना जाता है, उसी प्रकार से यहाँ जो योग दर्शन के अंतर्गत जो पहले सोपान की बात हम कर रहे हैं, पहली सीढ़ी में पहले सोपान की जो बात की जा रही है कि अहिंसा क्या है? अहिंसा का तात्पर्य होता है हिंसा का परित्याग करना, अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। हिंसा से तात्पर्य किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना जो है हिंसा, अहिंसा कहलाती है। अर्थात हम सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को मार रहे हैं या कष्ट पहुंचा रहे हैं, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो हिंसा है। परंतु यदि हम जो है शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचा रहे, हम किसी को मार नहीं रहे, लेकिन हमारे वचन के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी प्राणी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो भी वो जो है हिंसा के अंतर्गत आती है। तो हमारा मन जो है, मन के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव हम में होना चाहिए। यदि हम किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का मन रखते हैं, तो हम जो है अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, वरन हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी प्राणी को जो हमें जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन फिर भी हम उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कोई पशु जो है आकर घर के सामने खड़ा हो जाए और उसको मारने लग जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो पशु जो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा है,
लेकिन हम जो है क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उस प्राणी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। हम जो है किसी को मार तो नहीं रहे, लेकिन हमारे वचन ऐसे हैं जिसके द्वारा उस व्यक्ति को कष्ट की अनुभूति होती है। तो हमारे ऐसे वचन यदि है तो हम जो है हिंसा कर रहे हैं, न कि अहिंसा का पालन कर रहे हैं। तो सदैव जो है मधुर वचनों का जीवन में प्रयोग करें, हिंसा का परित्याग करें, प्राणी मात्र के प्रति, जीव के प्रति जो है दया का भाव भी होना आवश्यक है। केवल जो है हम ये कहते हैं कि किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे तो हम जो है हिंसा का पालन कर रहे हैं। हमारे मन में जो है प्राणियों के प्रति दया का भाव भी होना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए, तभी हम जो है अहिंसा का पालन कर सकते हैं। तो अहिंसा का तात्पर्य जो है एक बहुत विस्तृत रूप में लिया गया है कि न केवल कष्ट जो है शारीरिक रूप से पहुंचाना हिंसा होती है, वरन मानसिक रूप से यदि हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो भी हम हिंसा कर रहे हैं। तो हम मन के द्वारा, वचन के द्वारा या कर्म जो है हमारे इस तरह के होने चाहिए जिसके द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का न शारीरिक न मानसिक कष्ट की अनुभूति हो, उसे हम जो है अहिंसा के रूप में देखते हैं। तो अहिंसा का विस्तृत अर्थ लिया गया कि किसी भी प्राणी को जो है किसी भी प्रकार का जो है कष्ट नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात अहिंसा से तात्पर्य लिया। दूसरा जो है, जैसा हम देखते हैं कि जैन दर्शन में जो है प्रत्येक मनुष्य जो है ये चाहता है कि हम किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने का कार्य करें। जैसे श्वेतांबरों को देखिए कि मुंह पर एक पट्टिका बांधेंगे, जो है नंगे पैर चलेंगे ताकि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो बचने का प्रयास किया जा सकता है, यद्यपि सूक्ष्म जीव जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है ऐसे हैं जो हम न चाहते हुए भी जो वो हमारे कारण जो है मर जाते हैं, उनको जो है हिंसा होती है। लेकिन जहाँ तक हम कोशिश करें, जहाँ तक हम जान रहे हैं, तब उनका ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा होती है। उसके बाद में जो है सत्य है। सत्य का तात्पर्य क्या होता है? सत्य का तात्पर्य होता है असत्य वचनों का परित्याग करना। जो मिथ्या वचन है, जो असत्य वचन है, जो झूठे वचन है, उनका परित्याग करना, जीवन में सदैव सत्य वचनों का प्रयोग करना सत्य है। हमें अपने जीवन में कटु वचन, जो कठोर वचन है, कटु वचन है, कड़वे वचन है, उनका परित्याग करना चाहिए और जीवन में मधुर वचन जो है, मीठे वचन है, उनका प्रयोग करके, किसके लिए कहा जा रहा है? योगी के लिए, साधक के लिए कहा जा रहा है कि यदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या होने चाहिए? मानव के वचन जो है मधुर होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। किसी भी प्राणी को वचनों के द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो सत्य का पालन तभी संभव है जब हम असत्य वचनों का परित्याग करें, जीवन में मधुर वचन या मीठे वचनों का प्रयोग करें, तो तभी हम जो है सत्य वचनों का पालन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अस्ते। अस्ते जो है, अस्ते का तात्पर्य क्या होता है? चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने से तात्पर्य क्या है? जिस वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो वस्तु हमारी नहीं है, जिस वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उस वस्तु को पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमारी है ही नहीं, जिस वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, यदि हम उस वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं तो वो चोरी के अंतर्गत आती है। चोरी का तात्पर्य जो है एक बहुत विस्तृत रूप में लिया गया है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की वस्तु को उठा लेना या किसी व्यक्ति की वस्तु को ले जाना तो चोरी है ही है। किसी व्यक्ति की वस्तु को छीनना, जैसे आए दिन हम देख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति जो है कोई चेन लूट कर भाग रहा है, कोई पर्स लूट कर भाग रहा है, या कोई चोरी एटीएम को तोड़कर जो है चोरी कर रहा है, तो वो तो चोरी है ही है। यदि हम किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के स्पर्श करते हैं तो भी वो चोरी के अंतर्गत आती है।
चोरी का तात्पर्य केवल यह नहीं कि हम किसी की वस्तु को चुरा रहे हैं, हमारे मन में किसी की वस्तु को चुराना उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमने उस व्यक्ति से उस व्यक्ति की वस्तु को स्पर्श करने के लिए या देखने के लिए अनुमति नहीं ली है, तो वो भी चोरी के अंतर्गत आती। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे जो है विद्यार्थी नई पुस्तक खरीद कर लाते हैं, और जैसे ही विद्यार्थी नई पुस्तक खरीद कर लाता है तो उसका पास में बैठा हुआ मित्र जो है उसकी पुस्तक को जो है उठाकर देखने लग जाता है। अब हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि उस विद्यार्थी का उद्देश्य चोरी करना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है जिस विद्यार्थी की पुस्तक है उससे अनुमति भी नहीं ली कि मैं आपकी पुस्तक को देख सकता हूं क्या। यदि उसने अनुमति नहीं ली है तो वो भी चोरी के अंतर्गत आती है। जैन दर्शन में बहुत विस्तृत रूप से चोरी के अंतर्गत, असत्य के अंतर्गत चर्चा की गई है। जैसा कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ने अखबार खरीदा और अखबार पढ़ने के बाद में वो सीट पर रख देता है। पड़ोसी व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से पूछे बिना ही उस अखबार को उठाता है और पढ़ने लग जाता है, जैसे ये अखबार उसी का है। यहाँ पर उस व्यक्ति का उद्देश्य भी चोरी करना नहीं है, उस व्यक्ति का उद्देश्य उस अखबार को पढ़ना है, लेकिन वो अखबार उसका नहीं है। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का अखबार है, उससे अनुमति लेनी चाहिए कि क्या मैं आपके अखबार को पढ़ सकता हूं, और वो यदि अनुमति देता है तो उस अखबार का वो उपयोग कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। परंतु हम जाने अनजाने में या सामान्य प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते। इसका तात्पर्य साधारण जो मनुष्य है वो अस्त्य का पालन नहीं कर पाता है, और अस्त्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की वस्तु को छीनेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। उस व्यक्ति को क्या होगा, जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है, उस व्यक्ति को क्या होगा, कष्ट की अनुभूति होगी। और यदि हम कष्ट की अनुभूति किसी को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब हम किसी को कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरे को कष्ट पहुंचाकर स्वयं को मुक्ति कैसे मिल सकती है, स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ये आवश्यक है कि हम चोरी नहीं करें। उसके बाद में जो है चौथा जो साधन बतलाया गया है वो अपरिग्रह के बारे में चर्चा हम करेंगे। अपरिग्रह का तात्पर्य क्या है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, अर्थात संग्रह करने की प्रवृत्ति का परित्याग करना ही अपरिग्रह है। एक व्यक्ति के पास में बहुत अधिक धन है तो वो वस्तुओं का बहुत सारा संग्रह कर लेता है, बाजार से वस्तुओं को बाहर कर देता है, और ऐसी स्थिति में जो गरीब व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है उस व्यक्ति को वस्तु जो है सामान्य मूल्य पर नहीं मिल पाती। पहली बात, बाजार में वस्तुओं की कमी हो गई, और वो वस्तुएं जिसको आवश्यकता तो बहुत कम थी, लेकिन चूंकि उसके पास में धन था इसलिए अधिक वस्तुओं का संग्रह कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसके पास में धन है, वो हो सकता है कि उसका जो है व्यापार करे, बाद में जो है महंगे दामों में उन वस्तुओं को बेचे, इसलिए भी वो संग्रह कर सकता है। जैसा कि कई बार होता है कि प्याज जो है बहुत महंगे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग जो है गोदामों में उनको जो है भर लेते हैं और बाजार से उस प्याज को बाहर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो वस्तु का संग्रह कर रहा है उससे सामान्य मनुष्य के जीवन में बहुत जो है कष्ट की अनुभूति होती है। उनको जो है जीवन यापन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो वस्तुएं उनको नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम वस्तुओं की प्रवृत्ति का परित्याग करें, और जितनी वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करें। यदि हमें साल भर में 1 बोरी अनाज की या 2 बोरी अनाज की आवश्यकता है तो उतना ही अनाज इकट्ठा करें, न कि 10-12 बोरी इकट्ठी करके बाजार से जो है बाहर कर दें। और जो गरीब लोग हैं, चूंकि बाजार में वस्तु कम हो जाएगी, अनाज कम हो जाएगा, तो उनको महंगे दामों में मिलेगा, और महंगे दामों में वो लोग जो है खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। तो सामान्य रूप से ये कि योगी जो साधना करना चाह रहा है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि दूसरे प्राणी को मेरे कर्मों के कारण जो है कष्ट ना हो। इसलिए
जो संग्रह की प्रवृत्ति है उसका परित्याग करना चाहिए। अंत में जो पांचवें साधन की बात हम करेंगे ब्रह्मचर्य के संदर्भ में कि ब्रह्मचर्य से तात्पर्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना। हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या होती है, चंचल होती है, और चंचल होने के कारण इंद्रियों के जो विषय होते हैं जैसे रूप है, रंग है, स्पर्श है, स्वाद है, तो इनकी ओर वो क्या करती है, भागती है। तो इंद्रियों को वशीभूत करना जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों को हम वशीभूत नहीं करेंगे तो हमारा मन जो है ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इंद्रियां कितनी होती है, इंद्रियों के बारे में हमने कहा था कि 11 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। ज्ञानेंद्रियां जो आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा है, जो विभिन्न विषयों को पाने के लिए दौड़ती है। कर्मेंद्रियां जो कर्म के अंग है, वाक है, पाणी है, पाद है, पायु है, उपस्थ, ये कर्म करती है। और एक इंटरनल सेंस ऑर्गन है जो मन, जो सदैव चंचल माना जाता है। तो मन जो है चंचल है, मन को वशीभूत करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य के पालन से तात्पर्य इंद्रियों को वशीभूत, इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण, और विशेषकर जो काम से जुड़ी हुई इंद्रियां हैं उनको वशीभूत करना ही ब्रह्मचर्य का पालन माना जाता है। तो पहले के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हमने पहले सोपान यम के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम जो है नियम के बारे में, आसन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।